हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं शंकी भारद्वाज आपके यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जो हमने को अपना ले रखा है टारगेट 30 डेज 30 चैप्टर्स फ्री क्रैश कोर्स, आज है आपका डे 2, दूसरा दिन है। ठीक है, पहले दिन की हम नंबर थ्योरी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं ईएमआरएस की या केवीएस एनवीएस या हरियाणा पीजीटी या बीपीएससी पीजीटी, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो समझ लीजिए ये ईएमआरएस में भी आते हैं और आपके स्टेट एग्जाम्स में भी, सेंट्रल एग्जाम्स में, सभी में ये आपके चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगी ना, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख दी तो आप ये कहोगे सर मजा आ गया, कमेंट में बार बार लिखोगे सर मजा आ गया, थैंक यू सर। ऐसी वीडियो मैं आपको ये कराने वाला हूं, इतनी ट्रिकी अप्रोच जो कहीं पे भी कभी भी आपने नहीं देखी होगी, इतनी मेहनत से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको कराया है डे 1 में नंबर थ्योरी की, आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है सेट। सेट सुनते ही बहुत सारी इनइक्वलिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, सब सेट, प्रॉपर सेट, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। हमें सिर्फ उतना करना है जितना आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं। देखो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, पर एग्जाम में कौन कौन से कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको वो कराने वाला हूं। और इतनी शानदार, लाजवाब, जबरदस्त ट्रिक होंगी, आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। उसके लिए अगर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही चीज चाहिए है अभी फिलहाल आपसे, और ये भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहला पर्सन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो किसी ने सोची नहीं होगी। देखो जरा, मजा आ जाए। पहला क्वेश्चन आपका, कोई सेट दे रखा है ए, उसके अंदर एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4 5, देन द नंबर ऑफ सबसेट आपसे पूछा है। ठीक है, ए के कितने सबसेट होंगे, विच कंटेन्स एलिमेंट 2, कि जिसमें 2 तो हो बट 4 ना हो। ये क्वेश्चन है। आप किसी भी तरीके से करते हो, यकीन मानिए जो मेरा तरीका है, जो कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और एक बार बताऊंगा, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, ऐसी ट्रिक होगी। देखो जरा एक बार फटाफट। आंसर इसका कितना है भाई, 8। बिना पेन चलाए बता दिया, आप भी बता दोगे। आप कहोगे सर रट क्या है, और नहीं, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप भी ऐसे ही बिना पेन चलाए आंसर दोगे। चलो देखो कैसे। जैसे मान लो ये तो है 5 एलिमेंट्स का, ठीक है, और उस 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट को लेना है, कोई भी एक एलिमेंट को छोड़ देना है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो ट्रिकी अप्रोच क्या है, जबरदस्त शानदार ट्रिक क्या है, देखो। अगर मैं 3 का सेट दे रखा हो, 1 2 और 3, ठीक है, इनमें से कुछ भी वो कह दे कि 1 को लेना है, 2 को छोड़ना है, या 2 को लेना है, या 3 को छोड़ना है, किसी को भी वो बोल दे, ठीक है, तो आंसर कैसे निकालोगे, 11 की पावर 1 कितना होता है, 11। ठीक है, इनको जोड़ दिया, 1 और 1 2 आपका आंसर होगा। ओके सर ये क्या चीज आ गई, आ जाएगी समझ। देखो वैसे अगर मुझे सबसेट निकालना हो, ठीक है, और वो कहे कि इनमें से कोई एक एलिमेंट लेना है और एक एलिमेंट छोड़ना है, तो मैं कैसे करूंगा वो समझाता हूं, फिर ये ट्रिक समझाता हूं। ये लाजवाब ट्रिक है क्या चीज, देखो। अगर मुझे इनमें से 1 को लेना है, मान लीजिए 2 को लेना है और 3 को छोड़ना है, तो फिर कैसे कैसे, सबसे पहले मैं लिखूंगा 2, एक तो ये सबसेट बन गया भाई, ठीक है, फिर दूसरा सबसेट बनाऊंगा 1 और 2, 2 और 1 का आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 सेट हो गए। तो ये 2 ही सबसेट तो बनेंगे, यही तो आपका आंसर आया, 11 की पावर 1 का मतलब 1 और 1 2। आई समझ ट्रिक, नहीं आई इस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। इस अगर 3 एलिमेंट्स का है तब ये हुआ, 4 एलिमेंट्स, आप कहोगे सर 4 एलिमेंट्स आ जाए तो क्या होगा, वो भी बताऊंगा। 5 एलिमेंट्स आ जाए तो क्या होगा सर, वो भी बताएं। मैं कह रहा हूं हर एक समस्या का समाधान है भाई के पास, आप बस सीखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आए शेयर कीजिए अपने जितने भी दोस्तों से, आप टेलीग्राम ग्रुप से शेयर कर सकते हैं। देखिए अगर ये तो 3 एलिमेंट्स का था, 11 की पावर 1 कर दी, ठीक है, अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होते
मान लीजिए वो कह देता कि भाई कोई भी 4 एलिमेंट हो, 1 2 3 होना जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 4 5 6 लिख दे, या वो 87 88 89 90 लिख दे, कुछ भी लिख दे, ठीक है, 1 2 3 4। अब वो कहे कि इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लो और कोई एक एलिमेंट छोड़ो और फिर बताओ सबसेट कितने होंगे। तो मैं करूंगा 11 की पावर 2, क्या होता है 11 की पावर 2, 1 2 1, यही होता है। इनको जोड़ना है बस, 11 की पावर कितना होता है 2, 1 2 1, इनको जोड़ दो, 1 और 2 3 और 1 4, मतलब 4 सबसेट बनेंगे। आप करके देख लेना, इनमें से कोई भी वो कह दे 2 को लेना है 4 को नहीं लेना, लिख के देखोगे आपको आंसर मिलेगा कितना 4। ये है शैंकी भारद्वाज की शानदार लाजवाब जबरदस्त ट्रिक, कहीं नहीं सुनी होगी आप, इस पे अप्लाई करके देखें, देख लेते हैं। जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नंबर ऐसे ही हम 11 की पावर बढ़ाएंगे। हमने 3 एलिमेंट्स में 11 की पावर 1 यूज किया, 4 एलिमेंट्स में हमने 11 की पावर 2 यूज किया, 5 एलिमेंट्स में हम 11 की पावर कितनी यूज कर लेंगे 3। कितनी होती है 1 3 3 1, ठीक है। वो कहे कि भाई 5 एलिमेंट्स है, इनमें से कोई भी एक लेना है और एक छोड़ना है, तो सबसेट कितने होंगे भाई 11 की पावर 3 कर दी, जोड़ दो इनको, 1 और 3 4 3 7 और 1 8, तो 8 है आपका राइट आंसर। मैं कह तो रहा था आपको कि बिना पेन चलाए आंसर निकाल लोगे, ऐसी ट्रिक लेके आया हूं, किसी ने सोची नहीं होगी, ठीक है। देख लो अगर बिना पेन चलाए, क्योंकि 11 5 दिखते ही मैं देखूंगा कि 11 की पावर 3 1331 होती है, उनके दिमाग में ही जोड़ लूंगा 1331 को, आंसर निकाल लूंगा। अगर आप कहोगे सर ठीक है सर, अगर 6 एलिमेंट्स आ जाते तो क्या करते भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी 6 एलिमेंट दिए होते आपको, तो मैं 11 की पावर कितनी करता 4, 11 की पावर 4 कितनी 1 4 6 4 1, ये है आंसर। कितना जोड़ दो, 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, 16 आपका आंसर आएगा। लिख के देख लेना, इस तरह अगर लिखने लग गए भाई, इनके अगर मैं सेट लिखने लग गया, बैठ गया लिखने, तो कि पहले मैं लिखूंगा, मान लो इसने कहा कि भाई 2 लेना है 4 नहीं लेना है, तो अगर मैं इसको इस तरह से करने लग गया, तो पहले मैं 2 लेना है, पहले 2 1 लिखूंगा, फिर 2 2 2 3 लिखूंगा, 2 5 लिखूंगा, ऐसे ऐसे करके अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, तो कितना टाइम हो जाएगा। टाइम बचाना है तो मेरे पास आइए, मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ जबरदस्त ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मजा आ गया, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, ठीक है। अगर पुराने हैं तो आपको क्या करना है शेयर, क्योंकि ऐसी ट्रिक बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद बनती है, खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। चलिए आपके लिए मेहनत जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 8 बंदों ने दोनों लिए हैं, मैथमेटिक्स भी और कंप्यूटर साइंस भी। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस, ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस तो ली हो बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं लिया हो, ये आपको बताना है। देखो अब होने को तो आप फॉर्मूला निकालोगे कि भाई एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है कि सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आप पुट करोगे कि इंटरसेक्शन की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू कितनी है। बट एक है भाई इसका दूसरा तरीका क्या है, वेन डायग्राम इसका दूसरा तरीका है, उससे आप बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। देखो जरा कैसे, जैसे भाई 2 इन्होंने बोल रखा है कि इसका कलर आपको शायद दिख रहा हो, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो मान लेते हैं, फिर इसके कलर को एक बार चेंज करके देखते हैं शेप को, तो क्या इसका कलर चेंज होता है इसके करने से, वाइट है, ओके। तो कुछ शेप ट्राई करते हैं, शेप ट्राई हुई पर इसमें कलर को फिल कर दिया हमने येलो, चलो ये तो मामला गड़बड़ में जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए ये कैसा बना, ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, चलो देखो
इसने कहा कि दो तरह की चीजें हैं, एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बंदे हैं और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस CS पढ़ने वाले बंदे हैं। दो तरह के बंदे हमारे पास हैं। आपने सभी काट क्यों दिया, क्योंकि इसने कहा ना कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसलिए मैंने इनको बीच में से काटा कि ऐसी जगह आ जाए जहां दोनों बैठ के पढ़ते हो। मैथमेटिक्स ये यहाँ वाले जो बंदे होंगे वो मैथ्स भी पढ़ते होंगे और कंप्यूटर साइंस भी, क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस का सर्कल है ये एरिया उसमें भी आता है और जो मैथ्स का सर्कल है ये एरिया उसमें भी आता है। तो ये वो एरिया है जिसमें दोनों कॉमन है। ठीक है, जब भी आप वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सोल्व करें तो एक बात गांठ बांध लीजिए, चाहे 2 सर्कल बनाए या 3 सर्कल बनाए, हमेशा इंटरसेक्शन कॉमन से आपको स्टार्ट करना है और आपका आंसर चुटकियों में निकल आएगा। देखो कैसे। ठीक है भाई, यहां पे देखिए इसने क्या कहा, टोटल 25 स्टूडेंट है, 12 ने मैथ लिया, 8 ने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस लिया। तो पहले कॉमन ले लिया। कॉमन कितने थे, 8। 8 बंदों ने मैथ्स भी ले रखा था और कंप्यूटर साइंस भी ले रखा था। टोटल मैथ कितने बंदों ने ले रखा था, 12। भाई यहाँ पर 8 है तो टोटल मैथ में 12 है, 8 तो यहाँ आ गए, तो बच गए कितने, 4। अब इसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस के बताने हैं। यहाँ जो भी नंबर आएगा वो आपको बताना है, यहाँ वाला, क्योंकि यहाँ का जो नंबर है वो बच्चे यहाँ पर नहीं है, मतलब मैथ्स नहीं पढ़ते जो इस एरिया के अंदर होंगे, जो इस एरिया में होंगे, यहाँ इस एरिया में वो मैथ नहीं पढ़ते होंगे। यही आपको बताना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट आप बोलोगे सर 25 है, यहाँ पर कितने आ चुके हैं, 4 और 8 12 आ चुके हैं सर, तो बचे कितने, 13। तो भाई 13 यहाँ बच गए, आपका आंसर आ गया 13। देखो ये समझाने के लिए था, थोड़ा आराम आराम से बताया, बट जब एग्जाम की बारी आएगी तो ये 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो इसकी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ये सोल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कहा, भाई पहले मैंने सबसे पहले देखा कि हाँ 2 तरह की चीजों में बांट रखा है, तो मैंने 2 सर्कल बना लिए फटाफट। ठीक है, फिर दूसरा काम आपको क्या देखना है कि सबसे पहले देखना है कॉमन। टोटल स्टूडेंट तो 50 बोल दिए उसने। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने बोल दिए, 50। ये यूनिवर्सल होता है सबका कंप्लीट। ठीक है, तो इसने कहा कि 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम, कि पहले कुछ क्रिकेट खेलते हैं, 20 बंदे क्रिकेट खेलते हैं, 15 बंदे हॉकी खेलते हैं। 20 खेलते हैं क्रिकेट, 15 खेलते हैं हॉकी, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो जो दोनों है, बोथ है, कॉमन है, वो लिखूंगा सबसे पहले और बस इसको कंप्लीट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कंप्लीट करूंगा, 20 क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ 5 आ गए तो यहाँ कितने आएंगे, 15। 15 हॉकी खेलते हैं, 15 में से 5 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने आएंगे, 10। बस यही तो है टोटल। अब इसने कहा कि ऐसे स्टूडेंट बताओ जो कुछ भी ना खेलते हो, नाइदर ऑफ द गेम। देखो ये तो है खेलने वाले बंदे, कितने, 20 और 10 30 बंदे खेलते हैं और टोटल बंदे कितने थे, 50। टोटल थे 50, खेलते कितने हैं, 30। तो बचेंगे कितने, 50 में से 30 घटाओगे तो बचे कितने, 20। 20 बच्चे वो हैं जिनका खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना बैठ के साइड में फोन चलाते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो टोटल में से हमने खेलने वाले घटा दिए, आंसर आ गया। बहुत आसान है, और प्रैक्टिस कराऊंगा, जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। आप सेकंडों में, जब 5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे तब मैं मानूंगा कि हाँ कि मेरी मेहनत का रिजल्ट आ गया। देखिए फिर से देखते हैं, एक न्यूज़पेपर ए है, एक बी है, तो 2 ही सर्कल की बात हो रही है, ए और बी की। ठीक है, एक न्यूज़पेपर ए है, एक न्यूज़पेपर बी है, टोटल स्टूडेंट है 55। इन्होंने कहा कि 30 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर। 30 स्टूडेंट कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ए, यहाँ पे 20 स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बी को। ठीक है, 7 रीड बोथ द न्यूज़पेपर। आपको हमेशा बोथ से या एंड से, कॉमन से स्टार्ट करना है और आपका वेन डायग्राम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे बोथ कितने हैं, 7, जो ए और बी दोनों को पढ़ते हैं, इसलिए इन दोनों के कॉमन एरिया के अंदर मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
अब भाई यहाँ पे कितना आएगा, भाई 30 स्टूडेंट पढ़ते थे ए में, ए न्यूज़पेपर को, तो 7 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितना बचा 23। भाई 20 पढ़ते थे बी को, 7 यहाँ आ गया, तो यहाँ 13 में से 7 गया कितना, 20 में से 7 गया कितना 13, क्योंकि 20 पढ़ते थे। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, इन दोनों में से कुछ भी ना हो। देखो ये तो है पढ़ने वाले बंदे, वो कह रहा है कि ऐसे बंदे बताओ जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं करंट अफेयर के लिए, न्यूज़पेपर देखते ही नहीं है। ठीक है, वो देखो ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले थे 23 और 7 30 और 13 43 बंदे थे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और पूछा क्या है, जो नहीं पढ़ते, तो टोटल कितने थे 55 में से 43 पढ़ते हैं, तो जो नहीं पढ़ते वो कितने बच गए 12। 12 इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना आसान। सेट बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं सेट से, हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, केवीएस पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी पीजीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा एक सिटी, कोई सिटी है उसमें 20% पॉपुलेशन है जो कार से चलती है, 50% है पॉपुलेशन जो बस से चलती है, और 10% है जो बोथ। सबसे पहले हमें पकड़ना किसको है, बोथ को। ठीक है, तो मैंने बनाया डायग्राम, ये थे कार से चलने वाले, ये थे बस से चलने वाले। अब इसने कहा कि बोथ जो दोनों से चलते हैं, कभी उनका मूड होता है तो ऐसा होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली है, कार भी है, ठीक है घर पे रखी है, बट ऐसा होता है कि चलो बस में चले जाते हैं, कार को अभी रहने देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो वो बंदे कितने परसेंट है, 10%। 10% वो है जो दोनों से चलते हैं, कभी कार से कभी बस से। जब लगे कि भाई हो सकता है सुबह 8 बजे है तो दिल्ली का जगह है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो नहीं कार से नहीं जाते, बस से जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे, तो वो वाली सिचुएशन है। तो 10% है जो दोनों से चलते हैं, तो ये हो गया 10%। ठीक है, अब कहता है कार से टोटल कितने चल रहे थे 20%, तो 10% तो यहाँ आ गए, तो कार से चलने वाले बच गए 10%। अब 50% बस से जाते थे, बस के 10 तो यहाँ आ गए, तो बचे कितने परसेंट बस वाले 40%। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस। कार और बस, और का मतलब मैंने आपको सिखाया है पहले भी, आपने अगर वीडियोस देखी है तो और का मतलब होता है यूनियन, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 10 और 10 20 और 40 60%, टोटल 60% होंगे। 60% इज योर राइट आंसर। ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ट्रिकी, ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, मजा आ जाएगा। और आपकी कमेंट क्या आएगी, सब मजा आए, ये कमेंट चाहिए सभी से मुझे। देखो अगला, अब ये तो 2 बंदों की बात थी, 2 सेट आ रहे थे, अब एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें 3 सेट है। ठीक है, अब वरना कहोगे सर इजी करवा दिए, चलो एक 3 सेट का देख लेते हैं। कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बास्केटबॉल खेलने वाले 21 हैं, हॉकी खेलने वाले 26 हैं, फुटबॉल खेलने वाले 29 हैं। भाई 3 बना लो। अब की बारी है 3 सर्कल बनाने की। ठीक है, ये 3 सर्कल बना लिए। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे, जो कॉमन है। 2 थे तो 2 का जो कॉमन था, 3 है तो 3 में जो कॉमन होगा सबसे पहले मैं वो स्टार्ट करूंगा। और आपका वेन डायग्राम, तो देखिए कैसे। सबसे पहले इसने तीनों जो खेलते हैं, कितने ऐसे बंदे 8। अब तीनों का कॉमन एरिया देखो, ये जो एरिया है वो इन दोनों का कॉमन है, पर ये जो एरिया है तीनों सर्कलों में आता है। ये वाला एरिया देखोगे इसमें भी है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर कितना लिखेंगे 8। ठीक है, अब बारी आ जाती है, पहले तीनों के कॉमन पे गए, फिर उसके बाद जाएंगे 2-2 के कॉमन के ऊपर और फिर 1 पे जाए, उल्टा चलना है, 3 2 1। ठीक है, देखो अब 2 हॉकी, ये मान लीजिए हॉकी खेलने वाले हैं, ये मान लीजिए बास्केट खेलने वाले हैं, और ये मान लीजिए फुटबॉल खेलने वाले हैं। ठीक है, समझाने के लिए, वरना सेकंडों में 5 सेकंड का आंसर। देखो हॉकी और बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 14, मतलब इन दोनों का कॉमन टोटल जो आना था वो कितना आना था 14।
पर 8 आ चुका है कॉमन एरिया के अंदर, तो 6 और आ जाएगा, टोटल हो गए 14। बस इतना करना था, यही खेल है। क्योंकि इन दोनों का कॉमन आप देखोगे तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है इन दोनों का कॉमन। तो 8 आ चुका था उस एरिया में, 6 और ले आए 14, ये बात खत्म हुई। दूसरी बात कहता है कि फुटबॉल और बास्केट है 12, फुटबॉल का ये रहा, बास्केट है ये रहा, तो इनका कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। इस एरिया में कितने आएंगे 12, 8 आ चुके हैं, तो और कितने आ जाएंगे 4, 4 और आ गए। ठीक है भाई, ये भी बात। अब बात कर लेते हैं तीसरे की, हॉकी और फुटबॉल में कितने हैं 15। देखो हॉकी और फुटबॉल इनका जो कॉमन एरिया है वो है ये वाला, कितने हैं 15, 8 आ चुके हैं, तो कितने आएंगे 7। बस यही आपका खेल खत्म हो जाता है। पहले 3 के कॉमन उठाए, फिर 2 के कॉमन उठाए, अब 1 उठा लो। बास्केटबॉल में टोटल खेलने वाले 21, बास्केटबॉल में टोटल खेलने वाले 21। देखो 8 और 6 14 और 4 18, तो बास्केटबॉल में कितने बच गए 3, क्योंकि टोटल तो 21 करने थे, 6 और 4 10 18 हो गए, तो 3 बच गए। हॉकी खेलने वाले टोटल कितने हैं 26, कितने हो गए 8 और 6 14 और 7 21, तो बचे कितने 5। ठीक है भाई। तीसरी बात है फुटबॉल खेलते हैं 29, कितने हो गए 8 और 4 12 और 7 19, 29 थे, तो बचे कितने 10। बस आपका खेल खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने प्लेयर्स हैं ये सारे जो खेल रहे हैं, जोड़ दो। 5 और 6 11 और 3 14 और 4 18 और 8 26, 26 और 7 33 और 10 43, 43 इज योर राइट आंसर। बस समझने की बात है, सबसे पहले तीनों का कॉमन लिखूंगा, फिर 2 का कॉमन लिखूंगा, फिर 1 पे जाऊंगा और आपका आंसर फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवीएस टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो पहले ये वाला कर लेते हैं, यूपी टीजीटी 2016 का। ट्रिकी क्वेश्चन है, करने को आप मेथड से भी कर सकते हो, बट ट्रिक बताऊंगा ऐसी शानदार। देखो क्या क्वेश्चन है, एक ए सबसेट दे रखा है, ए सेट है, उसके अंदर 4 की पावर n -3n -1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 है। ठीक है, बी सेट दे रखा है, ये ए सेट दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब रिलेशन निकालने के लिए हमें एलिमेंट्स अगर हमारे पास हो तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, बट बात वही है। एक तो बताता हूँ ट्रिक या अप्रोच, कंसेप्ट भी बता देता हूँ। चलो पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, वरना कहोगे सर ट्रिक पे जा रहे हो। कंसेप्ट बता देता हूँ, देखो फिर ट्रिक पे आऊंगा। ट्रिक है 1 सेकेंड की, ए सबसेट ऑफ बी इज राइट आंसर। स्टेटमेंट देखिए और आंसर, यही ट्रिक है। क्या ट्रिक है बता दूंगा, एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, वरना देखो कंसेप्ट भी आना जरूरी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बस हमें करना क्या होता है कि जो n भाई बिलोंग्स करता है उसकी हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ए के अंदर पहले मैं एलिमेंट्स निकाल लेता हूँ, किस किस तरह के एलिमेंट्स ए सेट में आएंगे। पहले में 4 में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो सब पहले मैंने नेचुरल नंबर 1 पुट कर दिया, n की जगह क्या पुट किया 1, तो 4 की पावर 1 -3, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, 4 में से 3 गया -1 गया, मतलब कितना आएगा 0। ये कैलकुलेशन दिमाग में कर लेनी है। फिर मैंने n की वैल्यू पुट करी 2, तो 4 की पावर 2 16, 16 में से 6 गया, 10 में से गया 9, तो यहाँ पर आ गया 9। फिर 4 की पावर 3 करी, n की जगह 3 पुट किया तो 64, 64 में से 12 गए 52, 64 में से 9 गए, 3 3 9 और 1 10, 64 में से 10 गए 54। इस तरह से आपके एलिमेंट आएंगे ए के अंदर। अब बी के अंदर देख लो, बस एन की वैल्यू पुट करनी है, तो वो इतना एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में तो ऐसी चुटकियों में बस सीधा आएगा आंसर आपका। देखो भाई बी के अंदर पहले पुट करी 1 1 -1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करी, 2 में से गया 1, तो 9 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 9। फिर 3 किया 0 1, 3 किया, 3 में से गया 2, 2 नहीं में 18 आएगा। फिर 4 - 1 3, 9 3 27 आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे चलता रहेगा ये। ठीक है,
ठीक है। अब देखो, अब इसने पूछा क्या था, देखो क्या इनमें रिलेशन क्या है, आपको दिख रहा है 0 है भाई, 9 है भाई, आगे चम्मन आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ कितनी वैल्यू पुट कर लूं, मान लो यहाँ पे मैंने 6 पुट कर दिया या 7 पुट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 7 पुट कर दिया, 7 में से क्या 6, 9 6 है, चम्मन, चम्मन यहाँ पे भी आता, ठीक है। तो जो ए के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट है बी के अंदर, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। बस इतना खेल, सबसेट का मतलब भी समझ में आ गया होगा जिस दोस्त को नहीं पता, कि अगर ए के एलिमेंट सारे बी में हैं तो इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का, और ये इसका सिंबल है। ये तो था कंसेप्ट की बारी। अब बारी आती है ट्रिक की। सर ट्रिक क्या है, देखो तो ट्रिक क्या है, यहाँ जो नंबर होता है, देखो एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देखो किसमें, यूपी टीजीटी 2016 में है, और दिखाऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन, 3 से 1 ज्यादा हो, ठीक है, ए सेट के अंदर यहाँ जो लिखा है उससे 1 ज्यादा आगे होना चाहिए, और इसका दुगना हो दूसरे सेट के स्टार्टिंग में, इसका स्क्वायर हो दूसरे सेट के स्टार्टिंग में। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो आपका ए होगा सबसेट बी का। डायरेक्ट बिना इनके आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे कि ए सबसेट है बी का। आया समझ? फिर से समझाता हूं, देखो एक और क्वेश्चन के थ्रू। ये है केवीएस टीजीटी 2017 क्वेश्चन, कि यहां हो एक ज्यादा, 7 से 1 ज्यादा है 8, और दूसरे सेट की स्टार्टिंग में हो इस नंबर का स्क्वायर 49, तो क्या कहूंगा, एक्स होगा सबसेट वाई के। बस इतनी सी बात, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, और डायरेक्ट आपको आपका आंसर बिना पेन चलाए आपको मिल सकता है। सेट्स इतना आसान कभी नहीं लगा होगा। अगर सच्चाई है तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सर मजा आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब फटाफट आगे। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पीजीटी 2014 का, नंबर ऑफ सबसेट्स। ये सबको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, अगर सेट फाइनाइट है जिसके हमें पता है एलिमेंट्स के बारे में, तो उसमें आपको बताना है अगर एलिमेंट्स n है तो उसके सबसेट कितने होंगे। सबको पता है, जिसने भी पढ़ा है 2 की पावर n होता है। डायरेक्ट आपसे रिजल्ट आपका पूछा गया है, कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछेगा, डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अगर कोई सब एलिमेंट्स n है और उसके सबसेट पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 2 n होगा आंसर, ठीक है। अब इसके बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आगे बने हुए हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन है टू फाइनाइट सेट। उसमें कहा था ना, देखो जो ध्यान देने की बात थी वो थी फाइनाइट सेट होना चाहिए बस 2 की पावर n के लिए, और तो खेल मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने एलिमेंट है, बस इतनी बात, ठीक है। 2 फाइनाइट सेट है, कौन कौन से, m और n एलिमेंट है उसमें, कोई भी x y z कोई भी 2 है p q सेट, पर उनमें एलिमेंट्स कितने हैं, एक में है m और दूसरे में है n। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। मतलब जो सेट देखो मोर देन और लेस देन का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मोर देन और लेस देन का, ठीक है। मोर देन और लेस देन जब भी लिखा आएगा उसका मतलब होता है कि उन दोनों का डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का डिफरेंस बता रहा है कितना, 56, मतलब जितने पहले के सबसेट हैं, पहले के सबसेट देखो जितने एलिमेंट उतनी पावर, एलिमेंट m है तो 2 की पावर m कर दूंगा, एलिमेंट n है तो 2 की पावर n कर दूंगा। इन दोनों का मोर डिफरेंस बताया कितना, 56, इन दोनों का डिफरेंस बताया है 56। बस आपसे पूछा है वैल्यूज ऑफ m और n, भाई आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन उठाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब एक पावर में तो इतना डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है, तो मैंने कोई भी इसका ऑप्शन उठा लो, कौन सा आंसर होगा, मान लीजिए 7 और 6। अब 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 7 हो गया 128, 2 की पावर 6 कितना, 64, तो
तो 128 माइनस 64, तो आंसर कितना आ गया? 56 तो नहीं आया, ठीक है 64 आ गया। चलो और देख लेते हैं, क्योंकि ये एक का ही डिफरेंस था। दूसरा देख लेते हैं, 6 और 3, 2 की पावर 6 कितनी? 64। 2 की पावर 3 कितनी? 8। तो आंसर दिख गया आपको, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, आपका आंसर है 64 माइनस 8 56। ये आपके सामने आंसर है, बस ऑप्शन से उठा लिया, ठीक है। वैसे भी डिफरेंस तो 2 की, भाई हमें करनी 2 की पावर है, लगातार है तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगातार डबल होते हुए चलता है ना, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन में उठाया और आंसर आपका आपके सामने है। चलो और दिखाता हूं इस तरह के क्वेश्चन, और समझ में आ जाएगा। देखो केवीएस टीजीटी 2017 क्वेश्चन है, फिर से उसने वही कहा, बिल्कुल। देखो होता क्या है, एक एग्जाम वाला दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता है, और हम भी उन दोनों के ही क्वेश्चन उठा लाते हैं, तो परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देखो केवीएस वालों का क्वेश्चन है कि फिर से उसने कहा कि 2 फाइनाइट सेट है, बस उसने अब की बार क्या किया, एम और एन एलिमेंट्स तो रखा, इतनी मेहनत करी ही नहीं उसने, सिर्फ इतनी मेहनत करी कि 56 की जगह कितना लिख दिया, 112। सिर्फ इतनी मेहनत करी कि 56 की जगह 112 कर दिया। इससे ज्यादा उससे मेहनत, थोड़े आलसी होते हैं एग्जामिनर, है ना, जो ज्यादा मेहनत नहीं करते। 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉपी होते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। देखो तो वही है भाई, 2 फाइनाइट सेट है, एक एम जिसमें एम एलिमेंट है, उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n, जिसमें n है उसके होंगे 2 की पावर n। इनका डिफरेंस अब की बार कितना दे दिया, 112, अब की बार दे दिया 112। तो ऑप्शन देखो भाई, 4 और 7 तो हो नहीं सकते ना भाई, क्योंकि इन्होंने बोला है पहले वाला ज्यादा है, तो ये तो पहले वाले की पावर छोटी बता रहा है, ये भी पहले वाले की पावर छोटी बता रहा है, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। 2 ऑप्शन कट, सारे चेक नहीं करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं 7 4 और 8 5 में से। मैंने पहले 7 4 किया, 2 की पावर 7 कितना, 128, 2 की पावर 4 कितना, 16, 128 में से 16 कितना गया, 112। 2 की पावर तो याद रख ही सकते हो, एटलीस्ट 2 की पावर 10 तक तो याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट निकालने की एक ही चीज है कि 2 की पावर m, मतलब जितने एलिमेंट्स है वो 2 की पावर में करो और सबसेट्स निकल आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान टीजीटी का आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाए। ए एक सेट है, बी एक सेट है और एक सी एक सेट है, हमें इनके बीच का एक रिलेशन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो भाई इनके हमें रिलेशन तो तभी बता पाएंगे जब इनके अंदर एलिमेंट्स का पता होगा, ठीक है। तो देखो कैसे, ए के अंदर अगर मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, ए दे रखा है इक्वल टू में x सच डेट x/2 लेस देन इक्वल टू 0 है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 10 से छोटा है, मतलब 0 और 10 के बीच में है, 0 और 10 भी हो सकता है। तो पहले तो 0 हो सकता है तो 0 ही लिख लो, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं आपको जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी नंबर से, इंटीजर से डिवाइड किया जाता है उस एलिमेंट को, या किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ भी डिवाइड कर रखा है, यहाँ भी डिवाइड कर रखा है, यहाँ 2 से डिवाइड है, यहाँ 3 से डिवाइड है, तो जब भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका बस आपको उसका पहाड़ा लिखना होता है, उसके मल्टीपल लिखने होते हैं और आपका आंसर आ जाता है। देखो कैसे समझाता हूँ भाई, 2 से डिवाइड किया है तो 2 का पहाड़ा लिख दो आप, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 तक ही तो लिखूंगा पहाड़ा, क्योंकि इसने कहा है 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। 2 से डिवाइड किया था इसलिए 2 का पहाड़ा लिख दिया। 0 क्यों लिखा फिर, क्योंकि इसमें 0 दे रखा था, वरना मैं 2 1 से स्टार्ट कर देता, मतलब 2 का पहाड़ा, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर देता। बी कौन है, बी वो है जिसमें प्राइम नंबर्स है 1 डिजिट के। भाई प्राइम नंबर्स तो बच्चे को पता है, 1 डिजिट के सिर्फ 4 ही होते हैं, 2 3 5 7, यही वो 1 डिजिट के प्राइम नंबर्स है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2 2 3 5 7 हो गए। अब बात करते हैं सी की, 3 से डिवाइड है तो 3 का फॉर्मूला, 3
का पहाड़ा हम स्टार्ट कर देंगे। 3 अब की बार मैं करूंगा 1 से स्टार्ट, क्योंकि अब की उसमें तो 0 दे रखा था, मैंने 1 से पहाड़ा स्टार्ट किया। 3 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12। 12 पे क्यों रुका, क्योंकि इसने बोल दिया 12 या 12 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से लेस देन होता तो मैं 12 भी ना लिखता। ठीक बात है। अब रिलेशन के ऊपर आ जाओ। रिलेशन इसने क्या कहा है कि बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालो। देखो बी और सी का यूनियन निकालो पहले, तो बी यूनियन सी यूनियन ही है। ठीक है, तो यूनियन निकाला 0 2। देखिए किसका, बी और सी का यूनियन निकालना है ना, तो यहां से स्टार्ट करा 2 से, 2 3 5 6 7 9 12, जो इनमें कॉमन थे मैंने वो किया। 2 3 फिर 5 5 के बाद 6, फिर 3 तो आ चुका, फिर 7 फिर 9 और 12, ये मैंने लिख दिए बी यूनियन सी। अब आपको क्या चाहिए, इसका यूनियन करना है ए से, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन करना है। सॉरी, क्या करना है, इंटरसेक्शन, मतलब इनमें कॉमन कौन है, इंटरसेक्शन। इनमें कॉमन जो है वो है, देखो क्या 2 कॉमन है, आप बोलोगे हाँ सर। क्या 6 कॉमन है, हाँ बस 2 ही है, या 2 कॉमन है और 6 कॉमन है, बस यही आपका आंसर है। तो फिर इतना ही करना था, बस लिखने थे और आंसर निकाल लेना था, इतना ही खेल था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था। राजस्थान टीजीटी 2018 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि देखो अब बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो सीखने का, कभी मैं बैच लूंगा कंप्लीट तो उसमें कंसेप्ट भी सिखाऊंगा आपको। अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो फटाफट हम उन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, उन टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। वो कर लिया तो 80% आपका डन हो जाता, और मैथ्स के अंदर 80% तो मेरिट बचपन में 80% पे आ जाती थी, सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवीएस टीजीटी 2017 क्वेश्चन। फॉर एनी 2 सेट्स, 2 सेट्स हैं ए और बी, द वैल्यू ऑफ द सेट, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को याद रखना, बहुत कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, पूरा सेट चैप्टर में से निकल जाओगे। सिर्फ एक बात को ध्यान रख के, वो बात ये है, देखो कभी भी आपको, देखो या तो आपको इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद हो कि ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है। ठीक है, और बहुत सारी होती है ऐसे, तो 35 होती है, याद नहीं रख पाओगे, तो या तो प्रॉपर्टी 35 याद कर लो। अगर प्रॉपर्टी 35 याद नहीं कर सकते तो इसको ओपन करना सीख लो, और वो भी नहीं कर सकते तो सीख लो सुपोज करना। सुपोज करना सबसे आसान तरीका है, 35 प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे सुपोज करूंगा मैं, कभी भी अगर आपको 2 सेट सपोज करने हैं तो आप सपोज करोगे, ए को सपोज करोगे 1 2, और बी को सपोज करोगे 1। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर 2 कभी भी सेट सपोज करने पड़े पूरे सेट के अंदर तो क्या करूंगा, ये करूंगा। कभी 3 सपोज 3 करने पड़ जाए, ठीक है, ये तो 2 में रिलेशन दे रखा है ए और बी में, कभी 3 का रिलेशन भी आ सकता है, तो क्या मानूंगा, 1 को मानूंगा 1 2 3, बी को मानूंगा 1 और 2, और सी को मानूंगा 1। ये मान लिया मैंने। फिर यहाँ पे 2 3 भी मान सकते हो, जब 1 2 3 मानो तो 2 3 भी मान लो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये बस ये एक इजी बता रहा हूं इसलिए कि बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज याद रखनी पड़ेगी। 2 थे 1 हटा दिया, 3 थे फिर 2 फिर 1, मतलब एक एक हटाते गए। और कभी यूनिवर्सल सेट मानना पड़े तो क्या मानोगे, 1 2 3 4, ये समझ लीजिए पूरा सेट इसके अंदर समा गया। इससे बाहर सेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। यही है सारा का सारा सेट्स, और खेल खत्म है। यकीन नहीं आता तो आने वाले क्वेश्चंस 10 करके दिखा दूंगा, इसके ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलो देख लो, नोट कर लिया। 2 सेट मानने हैं तो ये मानूंगा, 3 सेट मानने हैं तो ये मानूंगा, और यूनिवर्सल सेट मानना है तो ये मानो। ठीक है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके, मैं आगे आपका क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं।
देखिए अब की बार देखो, ये क्या है, सी, सी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कई बार सी की जगह डैश लगा हुआ भी मिल सकता है, जैसे ए के ऊपर सी लिख दिया, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगे, इसका मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट होता है। देखो यूनिवर्सल सेट कब जब भी मानना हो तो क्या मानूंगा, 1 2 3 4, ये मानूंगा हमेशा मैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसने कहा क्या है, समझो, इसने कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ए और बी तो मान लो, जब दो मानने हैं तो मैं क्या मानूंगा, 1 और 2, बी मानना है तो क्या मानूंगा, 1। ये खेल है बस, और आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट। इसने कहा है पहले ए यूनियन बी निकालिए, ए और बी का यूनियन क्या आ गया भाई, ए यूनियन बी, 1 2, ये आ गया ए यूनियन बी, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है हमें सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, तो ए यूनियन बी पीछे से लगते हैं जब भी सोल्व करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब जब भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से घटाओगे आप इसको। ठीक है, कि इनको छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उनको छोड़कर जितने भी यूनिवर्सल सेट में बचे वो, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या बार भी लिख सकते हो या डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, एक बी। ठीक है, तो भाई यूनिवर्सल सेट में से किस किस को हटा दिया, 1 और 2 को हटा दिया, तो बचे कितने, 3 और 4, तो लिख दिया 3 और 4। देखो पहली बार समझा रहा हूं इसलिए बहुत बेसिक से आराम आराम से समझा रहा हूं, अगली बार जब क्वेश्चन होंगे ना ऐसे चुटकियों में कर दोगे सवाल। देखो ये हो गया, यहां तक का हम सॉल्व कर चुके हैं। हम इसका ए के साथ क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन चाहता है वो, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या, फाइव। कुछ भी नहीं का मतलब क्या, फाइव। नॉन एम्प्टी सेट है वो, क्योंकि इन दोनों में तो क्या, ठीक है, इन दोनों में तो क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। या एम्प्टी सेट को आप क्या बोलते हो, नल सेट, या क्या बोलते हो, वॉइड सेट। तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, आप 5 से उसको डिनोट करते हो। सी आपका राइट आंसर होगा। बस जब भी यूनिवर्सल सेट मानूंगा 1 2 3 4, जब भी ए और बी मानूंगा आपको बता दिया। बस इतना ही खेल है, यकीन मानिए, इससे ज्यादा सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो केवीएस पीजीटी 2018 क्वेश्चन आपके सामने, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट ए की, ए दे रखा है एक्स सच दैट -4 और 10 के इक्वल भी है एक्स, और इनके बीच में भी है। बी की वैल्यू बी सेट्स में दे रखा है, एक्स जो है वो -3 और 9 के बीच में है, -3 और 9 नहीं है। ठीक है, इसमें -4 भी है और -10 भी है, क्योंकि इक्वल साइन भी है। तो लिख लो भाई फटाफट, क्या ही फर्क पड़ता है, 1 सेकंड में लिख लेंगे। -4 से स्टार्ट है, -4 -3, देखो -2। अब सारे थोड़ी ना लिखूंगा, जब मुझे बस एक रेंज चाहिए थी वो लिख दिया। यहाँ पे माइनस, यहाँ 0 भी आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर ये 10 तक जाएगा। ठीक है, सारे लिखूंगा, हर एक डिजिट लिखने में सेकंड आधी सेकंड लगती है, एक एक सेकंड बचाऊंगा, बहुत टाइम बचा लूंगा। बी के अंदर क्या है, -3 और 9 के बीच वाले हैं, मतलब -2 से स्टार्ट है, -1 0 1 2, और आगे कितना जाऊंगा, 9 तक जाऊंगा। अब क्वेश्चन, सॉरी 9 तो है ही नहीं, क्योंकि 9 से सिर्फ छोटा लेना है, तो यहाँ पर 8 तक जाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन पूछा है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो देख लो भाई, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, मतलब ये सारे एलिमेंट इसके बीच में आते हैं। 8 यहाँ तक आ जाएगा, ये तो फिर भी 9 बचेगा, तो ये सारे एलिमेंट इसमें है। तो आप क्या कह सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, बी की। ठीक है, क्योंकि ये सारे बी के अंदर है, बात खत्म। बस इतना ही तो आपको सोल्व करना था, बहुत पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, क्योंकि इनमें कॉमन ही बी के सारे एलिमेंट्स कॉमन आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
डेट SSB PGT 2014 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए एक्स और वाई कोई रियल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स सेट्स के अंदर। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन है, जब आपको एक्स वाई जेड दिखे तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई को देख के आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो एक्स दे रखा है, एक्स के एलिमेंट्स निकाल लो, वाई के एलिमेंट्स निकाल लो और आंसर आ जाएगा। एक्स के एलिमेंट्स निकालो। देखो जब मैंने एक्स के अंदर को, इसने क्या कहा कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। क्या है, क्या रियल नंबर है, अब रियल नंबर से मर्जी है, कुछ भी पुट कर लो, आसान रहता है 1 2 3 4 पुट करना। तो मैंने 1 पुट कर लिया। कि जब देखो लिखना कैसे है, ऐसे पहले एक्स मान लिया मैंने, एक्स की वैल्यू 1 रखी है, फिर वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो 1/1, यहाँ वाई की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। जब x की वैल्यू मैंने रखी 2, यहां पर x की वैल्यू रख दी 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ऐसे, ठीक है। अब जब x की वैल्यू मैं रखूंगा 3, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/3। इस तरह से चलते जाएंगे, बहुत सारे नहीं लिखने हैं हमें y, ठीक है। अब y देख लो, y क्या है, जब मैं x की वैल्यू रखूंगा 1, तो y किसके बराबर है, -x के, मतलब इसी का -1। जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा 2, x की वैल्यू पुट करूंगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ऐसे ही चलेगा, 2 -2 3 -3, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसने पूछा क्या है, बस इसने आपसे पूछा है इनमें से रिलेशन बता दो। देखो एक बात मैं बताता हूँ, आप आजमा के देखना, जब भी आप से कभी इंटरसेक्शन पूछा जाता है तो हमेशा आप जब भी ऑप्शन से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करना सबसे पहले 5 वाले को, कि कॉमन है या नहीं है, सबसे पहले ये पता करना। तो कॉमन दिख रहा है कोई भी इनमें से, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है 5, एम्प्टी सेट है, कोई भी कॉमन नहीं है, 5 का मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है। क्या भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। आपसे एम्प्टी सेट कहे, नल सेट कहे, वॉइड सेट कहे, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो आपसे ये रिलेशन पूछे गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से एम्प्टी सेट होगा। चलो देख लेते हैं भाई, पहला क्या ऑप्शन है, x² -1 = 0 है, x² -1 = 0 है, -1 उस तरफ जाके प्लस का हो गया, ठीक है, x² = +1, तो x की वैल्यू क्या आएगी ±1, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये बात, क्योंकि एम्प्टी सेट देखना है हमें, तो ये किस जिसमें कोई भी ना आए, पर इसमें तो आ गया ±1, तो ये तो एम्प्टी नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देख लो, x² +1 = 0, ये प्लस का 1 उस तरफ जाकर माइनस का 1 हुआ, और x की वैल्यू आई √-1, जो कि आपका क्या कहलाता है, आयोटा कहलाता है, -1 √। अब पर ये आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, पर हमें चाहिए क्या था भाई, हमें तो इसने कहा क्या था कि रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा जब हम ये सेट लेंगे, जब कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा, सारे इमेजिनरी नंबर्स आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो होगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। कहने का मतलब इस केस के अंदर कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। जब कोई भी रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब कोई भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, मतलब 5, मतलब एम्प्टी सेट है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पीजीटी 2015 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं। देखो ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 1 3 5 8, सी की वैल्यू है 3 4 5। एग्जाम में दोबारा लिखने मतलब जाना कि ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सीधा यहाँ से सोल्व करते हुए चलना है उल्टे। पहले कहा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होएगी, ठीक है, इसलिए हम पीछे से चले। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन देखा, 3 कॉमन कौन सा है, 3 और 5,
कॉमन कौन सा है, 3 और 5। ठीक है भाई, अब आपसे क्या पूछ लिया है, अब ए के साथ यूनियन, और मतलब ए वालों को और जोड़ दो इसमें, ए में 1 2 4 ये और जुड़ जाएंगे जब आप इसके साथ यूनियन करोगे ए की, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ए के एलिमेंट्स और जुड़ जाएंगे जो कॉमन नहीं है, 1 2 और 4 और जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5। लो भाई आ गया आंसर, कुछ भी तो नहीं है, बस उसने बताया ए है बी है सी है, हमने सोल्व करना पीछे से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना था। बस यही देखना था कॉमन किस में है, यूनियन का मतलब जोड़ना है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकालना है। मैं कह रहा हूँ सेट जितना तो आसान क्वेश्चन, आसान चैप्टर है ही नहीं, हालांकि ये मैं सभी चैप्टरों के लिए बोलूंगा क्योंकि सारे ही आसान है। ठीक है, देखो भाई फिर से भाई एक क्वेश्चन दे दिया भाई, सेट दे दिया 6 एलिमेंट्स है, ए में ये यूनिवर्सल सेट है, ये मान लो ए है सेट, ये बी सेट है। अब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो ना, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन 6। ठीक है, एग्जाम में पेन थोड़ी ना चलाना, बस मैंने स्क्रीन पे देख लिया कि ए और बी में कॉमन है कितना 6। अब 6 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 6 के अलावा जितने भी यूनिवर्सल सेट में नंबर्स हैं, 6 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वही आपका आंसर है। पेन तो चलाऊंगा ही नहीं, बहुत इजी है, लग रहा है इजी तो लिख सकते हो सर मजा आ गया पढ़ के, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो सेट दे रखे हैं, सेट ए सेट बी आर डिफाइंड एक्स वाई ई की पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर से पुट कर देंगे 1 2 3 4, और एक पहले ए निकाल लेंगे, ए के अंदर एलिमेंट्स, फिर बी के एलिमेंट्स निकाल लेंगे, और जैसे ही एलिमेंट निकालोगे उनके बीच का रिलेशन आपको पता चल जाना है। देख लो जरा कैसे, जब एक्स ऐसे लिखना है, जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x, मतलब e की पावर 1 आएगी, ये हुआ आपका। फिर जब मैं x की जगह रखूंगा 2, तो x की जगह 2 रखते ही e की पावर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 2। इस तरह आपका सेट बनता हुआ चलेगा। a b सेट कैसे बनेगा, ये तो आपस में इक्वल दे दिए, मतलब जो x की वैल्यू रखोगे वही y की वैल्यू आएगी, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे आपके सेट बनते जाएंगे क्योंकि ये इक्वल दे दिया कि x की वैल्यू जो होगी वही y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो भाई, तो आपका इनमें रिलेशन देखना है सबसे, जब भी मैंने आपको कहा जब भी रिलेशन चेक करो तो सबसे पहले दिमाग में रखना ये क्या इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, बस इतना खेल और बात। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, सब में ही है, कहाँ से कॉमन लाओगे, जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट है, कॉमन नहीं है कोई भी तो वो है एक एम्प्टी, मतलब 5 कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आया, और जहां कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर से आपसे प्रॉपर्टी पूछी गई है, ए बी सी, तो प्रॉपर्टी याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मान के निकालना सीख लो। ठीक है, ये स्लाइड नंबर, ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एस, कोई यूनिवर्सल सेट है एस। देखो अगर आप मान के निकालोगे तो मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सल सेट जब भी मानना हो तो क्या मानूंगा, 1 2 3 4। जब 3 सेट मानने हैं तो ए को क्या मानूंगा, 1 2 3। बी, जब बी को क्या मानूंगा, 1 2, एक एक घटाता जाऊंगा। सी को क्या मानूंगा, 1। जब 3 मानने हैं तो ये, 2 मानने हैं तो मैं करा चुका हूं 1 2 और 1, है ना, बस यही खेल आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट एस लिख रखा है, तो यहां पर लिख दोगे एस। ठीक है, तो देखो भाई, अब ये आपसे पूछा, वैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी, चलो सोल्व करके देखते हैं एक बार, फिर डायरेक्ट आंसर आपको मैं बताता हूँ। अब पहली क्या बात है, b माइनस सी। ठीक है, b में से आपको c के एलिमेंट्स घटाने हैं। देखो b माइनस सी का मतलब क्या है, b माइनस सी का मतलब है b के एलिमेंट्स में से c के एलिमेंट्स हटा दो और जो b में बच गया वो लिख दो।
बी के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स हटा दो, एक हटा दिया, बचा क्या, दो, तो दो को लिख दिया। ये है बी माइनस सी, बस इतनी सी बात, ठीक है। ब्रैकेट खोली, इस ब्रैकेट को भी खोल लो, ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब क्या है कि ए में से सी के एलिमेंट हटा दो, एक को हटा दिया, बचा क्या, दो और तीन, तो दो और तीन को लिख दिया, ठीक है। यहां पे बात आ गई। अब इन दोनों का क्या चाहिए हमें, यूनियन, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, यही आएगा, दो और तीन, दो और तीन, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मुझे क्या दे दे, दो और तीन। देखो, या तो याद कर लो, डायरेक्ट ट्रिक अप्रोच कर लो, ठीक है, या फिर मान के निकालना सीख लो। ये ऐसी अप्रोच है जो कभी भी फेल नहीं होगी, ठीक है। तो मान के निकाल लो, ऑप्शन कौन सा ट्राई करूं, एक पहला देखो, ए यूनियन बी है, पहले ब्रैकेट कर ले, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, एक दो तीन, ठीक है। और उसमें से अब क्या घटाऊंगा, सी, सी घटाने का मतलब है जो सी के अंदर है वो हटा दो, जो बच गया वो लिख दो, तो क्या यही ना बचा, तो आंसर आपका यही आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। या तो प्रॉपर्टीज 35 की 35 रट्टा मार लो, या फिर ओपन इनके लाज या रट लो कि कैसे ओपन होते हैं, या फिर मानना सीख लो ये तरीका, ठीक है। ये कभी भी फेल नहीं होगा, यकीन मानिए, बहुत इजीली आपका सोल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, वही है। अब वैसे तो मैं तो डायरेक्ट भी याद रख लेता हूँ, कैसे डायरेक्ट याद रख लेता हूँ, देखो, जब इसको मैं यूनियन, जब दोनों ब्रैकेट सोल्व करता हूँ तो आंसर इसका डी है कि ए और बी के साथ माइनस जाएगा, ए माइनस बी लिखूंगा, लिख दिया, ए माइनस सी लिखूंगा, लिख दिया, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलता हूँ तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ गया। मैं तो डायरेक्ट भी याद रखता हूँ, ऐसे ही आप भी याद करने के तरीके ढूंढ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे, फिर से वही, ए एक दो तीन, बी एक दो, सी एक, और उनसे आप इस ब्रैकेट को सोल्व करो, इसको सोल्व करो, यूनियन निकालो, फिर ऑप्शन चेक करो, आंसर निकालो, ठीक है। तो डायरेक्ट याद कर लो, मैंने जो आपको तरीका सिखाया ब्रैकेट्स ओपन करने का तरीका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ए बी सी तीन सेट आपको दे दिए हैं, वही खेल है, कुछ भी नहीं है। अब की बार बताओ आपको क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। या तो तीनों सेट्स को मान लो, ए बी सी, ठीक है, बी सी, ए के अंदर मानूंगा मैं एक दो तीन, बी के अंदर मानूंगा एक दो, और सी के अंदर मानूंगा एक, तो आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, फटाफट सोल्व करवा देता हूं। मान लिया, ठीक है। अब देखो फटाफट, ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब आप कहोगे सर ए सी वाले हटा दो, हटा दिया, तो कितना बच गया, दो और तीन। अब कहोगे ए माइनस बी, ए में से बी वाले हटा दो सर, एक और दो हटा दिया, तो कितना बचा, तीन, ए माइनस बी कितना बचा, तीन, ठीक है। क्या लेना है, यूनियन, तो कितना आ गया, दो और तीन, ये इनका यूनियन आ गया। ऑप्शन चेक करोगे, कौन सा ऑप्शन चेक करोगे बताओ, चलो ऐसे ही आंसर चेक कर सकते हो, वही है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को मानोगे एक दो, बी को मानोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको अरे बोलते भी तो डायरेक्ट, देखो या तो डायरेक्ट याद रखना सीख लो मेरी तरह, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो आंसर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल, पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी ध्यान भी हो तो मानना नहीं पड़ेगा, एक दो तीन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट एक दो तीन चार, ये आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट बताने हैं, किसमें, सेट में, एक दो तीन चार में। नॉन एम्प्टी सेट कैसे बताते हैं, देख लो एक बार, ठीक है। जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर, दो की पावर, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं
उस सबसेट में क्या करते हैं, उतनी पावर करते हैं, तो 2 की पावर 4। पर देखो एक बात आपको पता है कि फाई जो होता है ना वो सबका सेट, कोई भी सेट हो सबका सबसेट होता है फाई। तो इसने कहा है कि हमें तो नहीं चाहिए फाई, हमें तो नॉन एम्प्टी चाहिए। तो फाई के नाम का एक एलिमेंट फाई घटा दिया तो कितना बच गया, 15। 15 इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द सेट्स ए बी आर सच दैट ए माइनस बी ए के बराबर है तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी। भाई सिंपल सी बात है, देखो ए में से बी को घटाया है फिर भी ए आया है, ए में से बी को घटाया है फिर भी ए आया है, तो इसका मतलब बी में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होने का मतलब क्या है भाई, ठीक है, ए में से कुछ भी नहीं घटाओगे तभी तो ए बचेगा, कुछ घटा दिया तो फिर चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या है, इसका मतलब फाई है। अब इसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, भाई बी में कुछ है ही नहीं तो कॉमन कहां से आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, फाई, जो कि बी है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सा है कि भाई ए माइनस बी में से ए ही वापस बच रहा है घटाने पे, तो इसका मतलब बी में कुछ है ही नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है फाई। कभी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ब्रैकेट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो सेट है। अब फिर से वही आपको करना है, इसमें से ए माइनस बी ए। अब ये मान लो कि ए को कोई भी सेट मान लिया 1 2, बी को कोई भी सेट मान लिया 2 3, और आंसर निकाल लो, बस वही तो है। पहले ए माइनस बी निकाला, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी वालों को घटा दो, मतलब 2 को घटा दो और जो बच गया वो लिख दो। तो यहाँ क्या लिखा गया, 1। ठीक है, अब इसको भी ए में से घटा दो, ये हटा दिया और कितना बच गया, 2। आपको बस ये देखना है कौन सा ऑप्शन आपको 2 दे रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए क्या है 1 2, बी क्या है 2 3, इंटरसेक्शन में क्या है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत इजीली आप मान के भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए की वैल्यू दे रखी है 1 3 5 7, बी की वैल्यू दे रखी है 4 5 7 9, सी की वैल्यू दे रखी है 1 3 4 9 11। आपसे पूछा है ये। ठीक है, क्लास लंबी हो रखी है, कितनी हो गई देखो। अब पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो भाई, ए यूनियन बी निकालोगे पहले, 1 3 5 7 और बी 4 5 7 9, इनके यूनियन निकालोगे और उसका इंटरसेक्शन कर दोगे सी के साथ, उनमें से कॉमन निकालोगे। बहुत इजी है, कर लोगे। ठीक है, इजी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, कर लोगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सर मज़ा आ गया पहली बार सेट्स पढ़ के, शेयर कीजिए जितने भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ कोई चीज़ ले ही नहीं रहा, सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्रैश कोर्स में चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।